से घबराहट होने लगती है, अंदर से ऐसा लगने लगता है कि हम किस समाज में आ गए हैं, कैसे हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो अब मैं इस घटना के माध्यम से पूरे अंकित परिवार की तरफ से, जो बच्ची इस धरती पर नहीं है अब, उसको हम अपनी तरफ से सांत्वना अर्पित करते हैं। अंकिता की आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे, उसे न्याय मिले। लेकिन साथियों, अब एक आप सबसे अपील थोड़ी गंभीर है, सेशन से भी गंभीर है, तो कृपया करके आप उसको थोड़ा गंभीरता से लें। साथियों, बहुत से मुद्दे बात की जा सकती है आज, लेकिन एक छोटी सी बात जो मैं आपके साथ, कहते हैं कि भावनाओं में इस समय जो मेरे साथ भाव हैं वो आपके साथ भी होंगे निश्चित ही। निवेदन ये है कि हमारे घर की बेटियों के साथ जो इस समय हो रहा है, ये जो बच्चियां स्कूल कॉलेज जाती हैं, इनको देखने के लिए, इनके पीछे चलने के लिए जो स्टॉकर्स घूमते हैं, इनसे बचा कैसे जाए? क्या है इसका समाधान? कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दो, कुछ लोग कहते हैं कि परिवार वालों को साथ लेकर जाओ, इवन परिवार के कुछ सदस्य कहते हैं कि बेटा रास्ता बदल लो। मैंने बहुत सी कहानियाँ पढ़ी सुनी, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के संपर्क में रहा हूँ। उनके अंदर निकल के आता है कि सर, घर वालों ने स्कूल जाने से रोक दिया, कुछ ने कहा कि हमारी स्कूल छुड़वा दी, कुछ ने कहा हमारा कॉलेज घर वालों ने छुड़वा दिया। अल्टीमेटली अगर हम इस पूरे समाज को वाकई में देखें ना साथियों, तो हम जिस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं अब हमें ज़रूरत है अपनी बच्चियों को इस योग्य बनाने की कि वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद सक्षम हों। ये समाज, पुलिस, राजनेता, परिवारजन, ये जो सुरक्षा देने की बात करते हैं, वो महिला को अबला नारी के रूप में देखते हुए करते हैं। लेकिन ये सभी लोग भूल जाते हैं कि इस सृष्टि के जन्मदाता हम और आप सबका पैदा करने वाली महिला ही है। जिसने हमें बनाया है वो अपनी सुरक्षा और हिफाजत करना भी जानती है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमें किसी प्रकार की आंच ना आए, यह सुनिश्चित करने का काम किसी महिला ने ही किया था। वो हमारी माँ थी, हमारी बहन ने, हमारी माँ ने, हमारे परिवार के सदस्यों ने। आज घर की गृहिणियाँ अपने बच्चों की जो देखभाल करती हैं, इसका मतलब नारी नारायणी है, ये उसको एहसास अगर परिवार में दिला दिया जाए तो वो एहसास ही उसके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा कारण बनेगा। सवाल बनता है, सर किसी ने हमारी तरफ स्टॉक किया तो हम करें क्या? क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। मेरे घर में खुद के परिवार में बच्चियां हैं, और सबसे बड़ी बात ये है ना कि महिलाएं घर में ही सुरक्षित नहीं हैं। आप बाहर में सुरक्षा देने की बात तो बाद में करिएगा साहब, घर में भी सुरक्षित कैसे करें? मैं जो प्रयास करता हूं आप सबसे उसकी गुजारिश करूंगा, और वो ये है, और हो सकता है कि मैं काफ़ी समृद्ध परिवारों में से एक में हूँ, शायद मेरे साथ वो चैलेंजेस ना हो जो बहुत से लोगों के पास में हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा साहब कि अगर हो सके तो अपनी बच्चियों को उनकी ताकत का एहसास दिलाएं, उन्हें सक्षम बनाएं, उन्हें वो सारी चीज़ें सिखाएं, उन्हें उनकी बोली का एहसास कराएं, उनकी आवाज़ का, उनके रुतबे का एहसास कराएं, उनको उनकी ताकत का एहसास कराएं, और इस बात में बिल्कुल शर्म ना करें जब आपकी बच्ची खुद की ताकत दिखाने के लिए कभी मंच की मांग करे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके हो, चाहे वो कुश्ती, दंगल, जूडो, कराटे। महिलाओं को जब तक आप खुद से परिवार के भीतर रहते हुए उनकी शक्ति का एहसास नहीं कराएंगे, आपके घर में सबके माँ बहन हैं, बेटियां, माँ बहन, गृहिणियां सब हैं, उन्हें सिखाइए कि जब आप पर जुल्म हो रहा हो, ये जितने भी स्टॉकर या फिर परेशान करने वाले लोग होते हैं, बड़े ही बुजदिल प्रकार के लोग होते हैं। मैं आपको बता दूं साथियों कि मैं, मतलब खैर आप मेरे बारे में कहीं ना कहीं से बहुत कुछ तो जानते ही हैं। एक छोटा सा अनुभव है, यही है अब तक का, कि ये जितने भी लोग हैं, क्योंकि जो जिंदा दिल है या फिर जिसमें हिम्मत है, वो इस प्रकार की चीप हरकत करेगा ही नहीं। मतलब ये एक तजुर्बा मान लीजिए, आप खुद भी उस समाज के हिस्से हैं। शर्म आती है बहुत बार ये सोचते हुए कि कुछ लोग समाज के अंदर लड़के होने के नाम पर दाग हैं, धब्बे हैं, और जब वो धब्बे हैं तो उन धब्बों की वजह से पूरा पुरुष समाज ही गालियां खाता है। हम में से बहुत सारे लोग इस घटना को मजहब से भी जोड़ेंगे, धर्म से भी जोड़ेंगे, कास्ट से जोड़ेंगे, ग्रीड से जोड़ेंगे, आप जिससे जोड़ें साहब, लेकिन अंत में ये मत भूलिएगा कि जो इंसान आप देख रहे हैं, उस इंसान पर हमारे ही समाज का, हमारे ही संस्कार का प्रभाव है। और जब प्रभाव है ना, तो आप सबसे गुजारिश ये है कि हमारे समाज के अंदर रह रही बच्चियों को पुरुषों से बचाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी स्टॉकर है, जो भी पीछा कर रहा है, वो बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी है, वो मर्द है ही नहीं, उसकी नामर्दी है, इसलिए वो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है।
जो मर्द होता है वो सबसे पहले ये सुनिश्चित करता है कि देश की, दुनिया की, घर की, परिवार की महिलाएं इज्जत से जिएं। घर के संस्कारों में पुरुषों को जब ये मर्दानगी सिखाई जाती है कि तुम इंसान बने, पुरुष बने, तो इसका महत्व क्या है, तो उसके महत्व के रूप में यही सिखाया जाता है कि तुम्हारी वजह से किसी को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। तो अगर आपके मन में ये विश्वास है कि आप वाकई में एक योग्य पुरुष हैं, तो आप सबसे एक इतनी सी गुजारिश है कि आपकी प्रेजेंस में किसी भी महिला बहन बेटी को ये एहसास ना हो कि वो असुरक्षित है, और केवल शब्दों से नहीं, उसे योग्य बनाइए। उसे योग्य बनाइए कि उसे किसी की सहायता की ज़रूरत ना पड़े। महिलाओं में बहुत शक्ति है, उसको बताइए कि कैसे किसी भी इस प्रकार के व्यक्ति से निपटा जा सकता है। और कहते हैं कि किसी भी परेशानी को आने से पहले ही अगर कुचल दिया जाए, जब कोई सांप मुंह उठाए उसके फन को वहीं कुचल दिया जाए, जब भी कोई इस तरह की हरकत हो उसको उसी समय करारा जवाब दे दिया जाए। अपने व्यक्तित्व में इतनी मजबूती हो कि करने से पहले वो 10 बार सोचे, क्यों हमारे ऊपर ही हरकतें हो, क्यों हम उसके ऊपर जाकर के उसकी शिकायत, उसके परिवारजनों के सामने शिकायत, और फिर आमना सामना करने की हिम्मत हमारी बच्चियों में दें। मैं केवल इतना ही आप सबके साथ आज के सेशन में गुजारिश करना चाहूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही साथियों। दिल आपका भी दुखी है, मेरा भी दुखी है। मेरा ये नॉर्मल सेशन नहीं है, जैसा मैं कर पाता हूँ वैसा हो नहीं पा रहा है। तो मैं आप सबसे इतना ही कहता हूँ कि आप सभी प्लीज़ समाज के लिए इतना कर जाइए कि बड़ों का सम्मान हो सके, छोटों को प्यार मिल सके, और महिलाएं आपके